भारत के डिजिटल पेमेंट को आगे बढ़ाने वाला एक छिपा हुआ फिनटेक रत्न यूपीआई और आईएमपीएस से लेकर कोर बैंकिंग तक। यूपीआई बैंक के मोबाइल ऐप या दुकान पर क्यूआर कोड का इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर लोग कभी यह नहीं सोचते कि उस ट्रांजैक्शन को मुमकिन बनाने वाली टेक्नोलॉजी किसने बनाई है। बैंकों और पेमेंट प्लेटफॉर्म के पीछे कुछ कंपनियां चुपचाप काम करती हैं, और उनमें से एक ने हाल ही में इतनी मजबूत तिमाही रिपोर्ट दी है कि उस पर ध्यान देना जरूरी हो गया है। लगभग 3,306 करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली नेटवर्क पीपल सर्विसेज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयर 1,584 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे थे, जबकि इनका 52 हफ्ते का रेंज 846 रुपए और 60 पैसे से 2,388 रुपए और 30 पैसे और पीई लगभग 74x रहा है। एनपीएसटी असल में क्या करती है? एनपीएसटी एक B2B फिनटेक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो कंज्यूमर ऐप्स बनाने के बजाय बैंकों, फिनटेक और एनबीएफसीएस को सपोर्ट करती है। ये यूपीआई, आईएमपीएस, सीबीडीसी और कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर, मर्चेंट एक्वायरिंग सॉल्यूशन जैसे क्यूआर और साउंड बॉक्स इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्रॉड डिटेक्शन, डिस्प्यूट मैनेजमेंट सर्विस देती है। एनपीएसटी 20 से ज्यादा बैंकों और 100 से ज्यादा कस्टमर्स के साथ काम करती है, जिनमें कैनरा बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र शामिल है। इसके प्लेटफॉर्म रोजाना लगभग 90 मिलियन ट्रांजैक्शन प्रोसेस करते हैं। एक ऐसी तिमाही जिसमें उम्मीद से ज्यादा तेजी से बढ़त हुई। Q1 FY27 के लिए कुल कंसोलिडेटेड इनकम सालाना आधार पर 75% बढ़कर 61.42 करोड़ रुपए हो गई, जो पहले 35.09 करोड़ रुपए थी। EBITDA 66.1% बढ़कर 18.79 करोड़ रुपए हो गया। हालांकि मार्जिन एक साल पहले के 32.23% से थोड़ा कम होकर 30.59% हो गया। नेट प्रॉफिट 53.7% बढ़कर 11.05 करोड़ रुपए हो गया और डाइल्यूटेड एपीएस 42.2% बढ़कर 5 रुपए और 26 पैसे हो गया। मैनेजमेंट ने बताया कि इस रेवेन्यू का बढ़ता हुआ हिस्सा अब एक बार मिलने वाली लाइसेंसिंग फीस के बजाय बार बार मिलने वाली सास बेस्ड प्लेटफॉर्म इनकम है, जिससे समय के साथ कमाई ज्यादा स्थिर और अनुमान लगाने लायक हो जाती है। नए बिजनेस लाइन तेजी से बढ़ रहे हैं। एनपीएसटी अपने मुख्य पेमेंट बिजनेस से आगे बढ़कर विस्तार कर रही है। नए कोऑपरेटिव, प्राइवेट और पीएसयू बैंकों के जुड़ने से इसकी बैंक इन अ बॉक्स ऑर्डर बुक में लगभग 40% की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी ने 2 बैंकों से ऑर्डर पाकर B2B पेमेंट के क्षेत्र में भी कदम रखा है, जबकि इसके पेमेंट डिवाइस की ऑर्डर बुक में 16% की वृद्धि हुई है। रेच टेक के क्षेत्र में एनपीएसटी को धोखाधड़ी रोकने, फ्रॉड मैनेजमेंट का एक नया ऑर्डर मिला है और उसे भारत की डेटा सुरक्षा जरूरतों से और भी मौके मिलने की उम्मीद है। पहली बार बड़े स्तर पर ग्लोबल होना कंपनी की इंटरनेशनल सब्सिडियरी ने इस तिमाही से रेवेन्यू में योगदान देना शुरू कर दिया है, जिससे उसका बिजनेस पहली बार भारत से बाहर भी फैल रहा है। कंपनी ने एक नए इलाके और सेगमेंट में हाई मार्जिन सास मॉडल पर नया बिजनेस भी पक्का किया है। साथ ही दुनिया के सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर्स में से एक से सुपर ऐप बनाने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट भी मिला है। ये बैंकिंग के अलावा टेलीकॉम सेक्टर में कंपनी की पहली बड़ी एंट्री है। अभी ये सब आंकड़ों के हिसाब से बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये पहला संकेत है कि कंपनी की टेक्नोलॉजी के लिए भारतीय बैंकों के अलावा भी मार्केट मौजूद है। एक ऐसा सेगमेंट जिस पर नजर रखी जा रही है। बिजनेस के सभी हिस्से एक ही रफ्तार से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कंपनी के घरेलू पेमेंट प्लेटफॉर्म बिजनेस को जानबूझकर कमजोर रखा गया है, जिसकी वजह मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) का मौजूदा माहौल है। ये दर तय करती है कि एग्रीगेटर हर ट्रांजैक्शन पर कितनी कमाई करते हैं। मैनेजमेंट का कहना है कि MDR की बेहतर पॉलिसी से इस सेगमेंट में फिर से तेजी आ सकती है, हालांकि उन्हें इसके पहले के पीक पर लौटने की ज्यादा उम्मीद नहीं है। ऐसे सेगमेंट के लिए यह एक समझदारी भरा और सावधानी वाला नजरिया है, जो कंपनी के कंट्रोल से बाहर के रेगुलेटरी फैक्टर पर निर्भर करता है। ग्रोथ की दिशा। एनपीएसटी पेमेंट प्रोसेसिंग, पेमेंट डिवाइस, रेच टेक और यूपीआई बेस्ड डिजिटल लैंडिंग जैसे क्षेत्रों में मौकों पर ध्यान दे रहा है। इन सभी क्षेत्रों का कुल सालाना मार्केट लगभग $36 बिलियन का है। कंपनी का लक्ष्य 2030 तक इन मार्केट की ग्रोथ रेट से दोगुनी तेजी से बढ़ना है और साथ ही एआई टूल्स का इस्तेमाल करके अपनी इंटरनल कार्यक्षमता को लगभग 30% तक बेहतर बनाना है। भविष्य में ग्रोथ इसके बढ़ते कोर बिजनेस, नए प्रोडक्ट्स और इंटरनेशनल विस्तार से आ सकती है, जिसमें आने वाली कुछ तिमाहियों में काम को सही ढंग से पूरा करना अहम होगा।